हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ये दुनिया रहस्यों से भरी है। कुछ रहस्य खुल जाते हैं और कुछ रहस्य रह जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार और आप देख रहे हैं त्रिकोण और रहस्य। आपने हॉरर फिल्मों में वो सीन तो जरूर देखा होगा जब किसी नदी या समुद्र के पास जाते ही कोई इंसान या कोई चीज अचानक गायब हो जाती है। फिल्मों में ऐसे सीन देखकर रोंगटे खड़े होना लाजमी है। ये इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई जाती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये फिल्म है। अब जरा फिल्मी दुनिया से हटकर हकीकत में ऐसा सोचिए, जब आपके आगे कोई कार जा रही हो और अचानक वो तेज गति से ऊपर उठने लगे और आसमान में गायब हो जाए। वाकई ऐसी कल्पना करना भी किसी के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। कुछ ऐसी ही रहस्यमय कहानी बरमुडा ट्रायंगल की है। बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा है। इसका आकार एक ट्रायंगल की तरह है। पिछले 100 सालों में करीब 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं। इसके साथ ही 1000 से ज्यादा लोगों की इसमें मौतें हो चुकी है। इसलिए ये जगह डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जानी जाती है। यह खतरनाक इलाका अटलांटिक सागर है, जो कि फ्लोरिडा के मियामी, बरमुडा आइलैंड और प्योर्टो रिको के सैन जुआन के बीच है। इन तीनों जगहों को सीधी लाइन से आपस में मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल बनता है। इसी इलाके को कहते हैं बरमुडा ट्रायंगल। ये वो जगह है जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा जहाज गायब हो जाता है। फिर चाहे वो समुद्र से जाए या फिर हवा से, इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ना तो जहाज मिलता है और ना ही उसके यात्री। इसको सबसे पहले कोलंबस ने देखा। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिसका सामना बरमुडा ट्रायंगल से हुआ था। कोलंबस ने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही बरमुडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया, जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। बीते 100 सालों में यहां हजारों लोगों की जान गई। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लोअरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। इसके बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बरमुडा ट्रायंगल पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बरमुडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींचने की ताकत है। यह बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं।
इसके साथ करीब 273 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। बादल और हवाएं जब आपस में मिलकर जहाज या एरोप्लेन से टकराती है तो वे उन्हें खींचकर समुद्री तल में ले जाती है। इसकी वजह होती है शक्तिशाली समुद्री लहरें। जब बरमूडा ट्रायंगल पर बनने वाला फोर्स समुद्र के पानी से टकराता है तब वो सुनामी से भी ज्यादा ऊंची लहरें पैदा करता है। ये लहरें जब आपस में टकराकर और ज्यादा एनर्जी पैदा करती है, इसके दौरान उनके आसपास मौजूद हर चीज बर्बाद हो जाती है। इसके रहस्य को जानने दुनिया भर के वैज्ञानिक यहां पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिकों की कोशिश है कि इस रहस्य को सुलझा सके। इससे पहले कुछ वैज्ञानिक इस क्षेत्र को एलियन से भी जोड़कर देख रहे थे, जबकि कुछ सुपरनैचुरल पावर मान रहे थे। इस क्षेत्र में आए कुछ जहाजों का आज तक कोई पता नहीं चला। मैरी सेलेस्टी नाम का एक जहाज साल 1881 में एक और जहाज एलिन ऑस्टिन भी इस स्थान पर जाकर गायब हो गया। यह जहाज कुछ चालकों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। जब जहाज इस स्थान पर आकर कहीं गायब हो गया, आज तक किसी को इसका पता नहीं चल सका। इसके साथ इस पर सवार किसी चालक का भी पता नहीं चल सका। बरमूडा ट्रायंगल से पानी का जहाज ही नहीं, कई हवाई जहाज भी गायब हो चुके हैं। कई लोगों का मानना है कि इस स्थान पर एलियंस है, इसी वजह से यह जगह रहस्यमय है, लेकिन सही वजह आज तक किसी को पता नहीं लगी। अब देखना होगा कि बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य को इंसानी सभ्यता कभी जान पाएगी या नहीं। तो ये थी हमारी खास पेशकश, त्रिकोण और रहस्य। बस आज इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।